नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का रियल फैमिली ब्लॉग्स में। तो कैसे हो आप लोग, कमेंट में ज़रूर लिखना। वैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो गांव के बच्चों का फुल डे रूटीन कैसा होता है वो आप लोगों के साथ हम शेयर करना चाहेंगे। तो ये देखिए, सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं चल रही हूँ बच्चों को उठाने के लिए, क्योंकि वे नीचे नहीं सोए हैं, छत पे सोए हैं। काफ़ी गर्मी है, देखते हैं जगह है कि नहीं जगह है, नहीं तो फिर हमें जगाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं फटाफट। चुकी हूँ छत पे बच्चों को जगाने के लिए। तो एंजल पहले से जग चुकी है, क्योंकि मैंने उसे कल ही बोल दिया था कि उसे जगना है, क्योंकि उसे ही रिकॉर्ड करना पड़ता है। अभी कुकी सो रही है। कुकी थोड़ा देर तक सोती है, कभी कभी साथ में जग भी जाती है, लेकिन आज ये अभी तक सो रही है, इसलिए मुझे जगाना है। तो बच्चों को जब भी जगाना चाहिए तो पैर हाथ थोड़ा सा दबा कर ही जगाना चाहिए, पैरों के तरफ से ही शुरू करें जगाना। और एक ही बार में चिल्लाकर या झुंझलाकर या तेज़ आवाज़ में बच्चों को नहीं जगाना चाहिए, नहीं तो बच्चे जो है ना घबरा कर उठते हैं, और जो ही ये घबरा कर उठेंगे पूरे दिन भर चिड़चिड़े होकर रहते हैं। बच्चों को जगाने के बाद 5 से 7 मिनट टाइम हमें देना चाहिए बच्चों को। उन्हें थोड़ा देर के लिए प्यार करना चाहिए ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए। ये सब करने के लिए हम लोग को मेहनत करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा पहले उठना चाहिए। वैसे तो अभी समर वेकेशन चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूल टाइम में भी हमें थोड़ा सा पहले उठने की कोशिश करना चाहिए, तभी हम बच्चों का अच्छे से केयर कर पाएंगे। अब बच्चे जा रहे हैं नीचे, मैं इन्हें फ्रेश कराऊंगी। फ्रेश होने के बाद मैं इनके हाथ पैर मुंह आँख धुलवा देती हूँ, और पानी में पहले से भर के रखती हूँ ताकि बच्चों को कल जो है चलाना नहीं पड़े। इसे चापाकल को हमारे यहाँ कल ही बोलते हैं। मुंह धोने के बाद इन लोग को थोड़ा सा सॉफ्ट कपड़ा दे, पोंछने के लिए गमछा हो तौलिया है जो भी है। इसके बाद मैंने दोनों बहनों को ड्यूटी दे रखी है। एंजल जो है ना फूलों में पानी डालती है, छोटा सा बाल्टी है, इसमें वो आसानी से पानी भर कर ले जा सकती है, नहीं तो कभी कभी मैं पानी रख देती हूँ तो ये डालती है। और कुकी को देती हूँ छोटा सा काम, यानी कचरा फेंकने का काम। मैं बाहर नहीं निकलती हूँ और कचरा काफ़ी हल्का होता है तो कुकी इतना तो कर ही सकती है। बच्चों से थोड़ा बहुत काम करवाना चाहिए, जैसे किसी को कुछ कुछ दे देना, पानी दे देना या नाश्ता दे देना, ये सब काम छोटे मोटे हैं तो ये तो करवा ही देना चाहिए। और यहाँ कुकी जो है ना ब्रश में पेस्ट लगा रही है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी पेस्ट लगाए तो दोनों का लगाए, इससे दोनों के मन में बहुत ही ज़्यादा प्यार रहता है, जिम्मेदारी रहती है, और बहन भाई का या जो भी भाई बहन है उनका प्यार जो है बना रहता है। तो ये लोग करेंगे यहाँ पे ब्रश, और ख़ुद से ही ये कर लेते हैं। मुझे इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस पानी की ज़रूरत है तो मैंने पानी भर के रख दिया है। और यहाँ नहाने के लिए भी मैंने पानी भर के रख दिया है, क्योंकि बच्चे से इतना भारी जो कल है वो नहीं चलता है। तो काम उतना ही करवाना चाहिए जितना इनसे हो पाए। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि काम में उलझा दी और पढ़ाई में फोकस बिल्कुल भी नहीं करें। ब्रश करने के बाद ये लोग यथास्थान पे अपना ब्रश रख रही हैं। मैंने पहले से ही समझा के रखा है कि आप लोग जहाँ से सामान उठाइए वहीं रख दीजिए। इससे क्या होता है कि हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहता है और मेरा भी काम जो है आसान हो जाता है। बच्चे नहा चुके हैं, ये क्रीम पाउडर खुद से ही लगा लेते हैं, कपड़े भी पहन लेते हैं, और बस बाल ठीक करने नहीं आता है। तो बाल इन लोग का गीला है तो मैं तौलिया से बाल पोंछूंगी, कंघी करूंगी, और मैं दोनों को करती हूँ। एंजल थोड़ा बहुत कर भी लेती है, लेकिन मन नहीं मानता है, तो अपने से भी करना चाहिए। खुद बच्चे पे डिपेंड नहीं हो जाना चाहिए कि बच्चे खुद से करें। वो कितना भी करे उसके बाद भी हमें थोड़ा बहुत ध्यान देना ही होता है, और ध्यान देना चाहिए ना चाहते हुए भी। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए छोटे ही रहते हैं। कुछ भी अगर छोटे बच्चे के लिए कर रहे हैं तो बड़े के लिए भी करें, ताकि उसे थोड़ा सा भी एहसास ना हो कि हम उसे प्यार नहीं करते। क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना ये मन में जल्दी ही बैठा लेते हैं कि कौन मुझसे प्यार करता है और कौन नहीं करता है। तो ये चीज़ हम माँ बाप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। हम लोग को सारे बच्चों से समान प्यार करना है, समान केयर करना है, समान रूप से ध्यान भी देना है। बच्चे नहा कर रेडी हो चुके हैं, मैं ले चल रही हूँ उन लोग को भगवान जी के पास। यहाँ पे मैं माथा टेकवाती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना आजकल पूजा पाठ में उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो इतना तो हम संस्कार सिखा ही सकते हैं ताकि भगवान के प्रति इन लोगों के मन में आस्था बनी रहे। इसके बाद मैं बैठाऊंगी इन लोगों को नाश्ता करने के लिए। अभी हल्के फुल्के मैं नाश्ता दे रही हूँ, क्योंकि रात में सोकर बच्चे जगते हैं ना तो काफ़ी ज़ोरों से भूख लगी होती है। तो यहाँ पे मैंने बादाम को रात में सोख करके रखा था। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बादाम ही दे, किशमिश सस्ते में आता है तो किशमिश भी दे सकते हैं, काजू भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं बच्चों को। और थोड़ा सा मैंने घी डालकर सूजी का हलवा बना के रखा है, ये हल्का फुल्का खा लेंगे तो कम से कम 1-2 घंटे ये फ्री रहेंगे।
साथ में मैंने दिया है गुनगुना पानी। बच्चे गुनगुना पानी पीना नहीं चाहते हैं तो कुछ खिलाएंगे तो इसी बहाने ये गुनगुना पानी पी लेते हैं, जो कि ये आदत बच्चों में अभी से ही हम लोग को डाल देना चाहिए। हलवे के सिवा ब्रेड, अंडा, ऑमलेट, पोहा या चीला भी दिया जा सकता है। नाश्ता कर चुके हैं। हमारे यहाँ नाश्ता ही इसे बोलते हैं, शहरों में बोलते होंगे ब्रेकफास्ट। तो इन लोगों का पेट मैंने हल्का फुल्का भर दिया है ताकि इन लोगों को कोई टेंशन ना रहे, भूख ना लगे। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा जगह की कमी है, तो इन लोग का बैग जो है ना, स्कूल बैग, वो रहता है मेरे दुकान पे। वहाँ पे अच्छा खासा जगह है, वहाँ पे इनके डैडी भी हैं, तो थोड़ा सा देख रेख करेंगे। तो इन लोग को वहाँ भेज रही हूँ पढ़ने के लिए। ये लोग वहाँ 1-2 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद अपने डैडी के साथ आते हैं ये लोग नाश्ता करने के लिए। तो ऐसे ही मैं अपने घर के काम निपटाऊंगी अभी। तो इन लोग को देख रेख करने वाला यहाँ कोई है नहीं, अपने मन से पढ़ेंगे बच्चे या नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैं इन लोगों को वहाँ पे भेज रही हूँ। फिर आती हैं ये लोग वहाँ से, तो मिलते हैं। बाय। टाइम हो चुका है 9:05 और ये लोग आ गए हैं। अब इन लोग को ले जा रही हूँ नाश्ता कराने। चलो नाश्ता करने चलो। जब मैं नाश्ता करने के लिए लाती हूँ तो इन लोग को मैट बिछाने के लिए बोलती हूँ, पानी भी भर कर रखने के लिए बोलती हूँ, कभी कभी प्लेट लगाने के लिए बोलती हूँ। यानी छोटे मोटे काम मैं करवाते रहती हूँ ताकि बच्चे जो है ना अभी से ही सीख पाएँ, क्योंकि बड़े होंगे तो हॉस्टल वगैरह इधर उधर जाएंगे तो ये सब आदत बनी रहेगी, तो इनको दिक्कत नहीं होगी आगे जाकर। तो यहाँ मैं नाश्ता इन लोग को लगा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं इन लोग को काफ़ी मात्रा में दाल देती हूँ ताकि प्रोटीन मिले, और दाल में मैं थोड़ा थोड़ा घी देना ज़रूर चाहती हूँ, इससे टेस्ट भी डेवलप होगा और फ़ायदा भी करेगा। भिंडी का भुजिया मैंने दिया है। बच्चे आजकल भिंडी के भुजिया काफ़ी पसंद करते हैं। मेरे बच्चे वैसे सब्ज़ी बिल्कुल ही नहीं खाना चाहते हैं, पर भिंडी के भुजिया इन लोग को पसंद है। तो हरा साग सब्जी थोड़ा थोड़ा इन लोग के प्लेट में डालना चाहिए। बच्चे खाएं या ना खाएं, लेकिन प्लेट में ज़रूर ही डालना चाहिए। ये ज़रूर थोड़ा बहुत चखेंगे तो इनका जो टेस्ट होगा वो डेवलप कर जाएगा। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि दाल नहीं खाना चाहते, तो आप उसमें थोड़ा सा चाट मसाला या जलजीरा पाउडर मिला दीजिए। इससे बच्चे जो है ना खाने लगेंगे, या नाश्ते में थोड़ा सा दही ऐड कर दीजिए तो भी खाने लगेंगे, या नींबू का रस डाल दीजिए तो भी बच्चे खाने लगते हैं। और यहाँ देखिए 9:30 हो चुका है, बच्चे नाश्ता करके आ चुके हैं। अब मैंने नीचे ज़मीन पर मैट बिछा दिया है। ये लोग थोड़ा देर टीवी देखेंगे, थोड़ा डांस करेंगे, थोड़ा सा आर्ट क्राफ्ट कुछ भी होता है अपना करते रहते हैं, ड्राइंग करते रहते हैं। तो इसी तरह से इन लोग का टाइम पास होता है 2-3 घंटे। मैं भी थोड़ा देर बैठती हूँ जब तक मैं फ्री रहती हूँ। इसके बाद मैं खाना बनाने चली जाती हूँ। तो खाना और अभी का जो टाइम होता है इसमें मैं कोई भी प्रेशर नहीं देती हूँ बच्चे को जो मन में आता है वो आजकल करते हैं, क्योंकि वेकेशन हुआ है तो इन्हीं लोगों के लिए हुआ है। होमवर्क वगैरह बच्चे कंप्लीट कर लिए हैं और हम लोग तो बाहर कहीं गए नहीं, घर में रहना है, तो बच्चों को प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना है। दोपहर का खाना लग चुका है। मैंने दाल चावल, बीन्स की सब्ज़ी, भिंडी का भुजिया भी मैंने थोड़ा सा रखा है। और दोपहर के खाने में आप सलाद ज़रूर दीजिए। खीरा आजकल काफ़ी सस्ता है तो ज़रूर ही दीजिए। प्याज दीजिए, टमाटर दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन सलाद थोड़ा बहुत ज़रूर दीजिए। थोड़ा सा मैंने आम का कूचा रख दिया है। और दोपहर का खाना जो होता है ना, मैं एक ही प्लेट में सर्व करती हूँ, इससे बच्चे में प्यार बढ़ता है। खाना वगैरह खिलाते खिलाते 2:10 हो चुका है। अब मैं इन लोगों को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चे तो वैसे आजकल सोना नहीं चाहते हैं, मन में खुरापाती चलते रहती है, लेकिन फिर भी हम लोग लेटाएंगे तो धीरे धीरे इनकी आंखें बंद हो जाती है और ये सो पाते हैं। आजकल गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा है, तो बाहर निकलने देना बच्चों को ठीक नहीं है। घर में थोड़ा बहुत इंगेज करके रखना चाहिए, और बच्चे जितना देर सोना चाहते हैं उतना देर मैं सोने देती हूँ, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। बच्चे उठने के बाद फ्रेश हो चुके हैं। अब इन लोग के खेलने जाने की तैयारी होगी। गांव के बच्चे जो है ना घर में खेलना पसंद नहीं करते हैं, इन लोग को बाहर खेलना बहुत पसंद है। तो इन लोग को मैं थोड़ा सा पाउडर वगैरह लगा दूंगी, बाल को अच्छे से टाई कर दूंगी ताकि खेलते समय कोई दिक्कत ना हो। वैसे बच्चे जब भी बाहर जाएं तो कोशिश करना चाहिए कि हम उन लोग को ठीक ठाक करके भेजें। वैसे तो खेल कर आने के बाद हालत देखे बनती है, ये लोग बिल्कुल पसीना पसीना हो जाते हैं। लगता ही नहीं है कि इन लोगों को इतने अच्छे से भेजा गया था, शक्ल पहचान में ही नहीं आती है। तो यहाँ कुकी भी रेडी हो चुकी है, एंजल भी रेडी हो चुकी है।
अब इन लोग को लगी थी थोड़ी बहुत भूख, क्योंकि बच्चे सोकर जगते हैं तो इन लोग को भूख लगे ही रहती है। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ खीरा। कोई भी मौसमी फल बच्चों को देना चाहिए। 4:30 हो चुका है टाइम। आजकल आम है, खीरा है, लालमी है यानी वाटरमेलन, हमारे यहाँ लालमी बोलते हैं। तो कुछ भी दीजिए, ये बच्चों को काफ़ी एनर्जी देता है और तरोताज़ा बनाए रखता है। अगर आपके पास फ्रूट्स नहीं है तो आप बेल का शरबत दे सकते हैं, लस्सी दे सकते हैं, मट्ठा छाछ जिसको बोलते हैं। उससे भी नहीं है तो 1 गिलास दूध दे दीजिए, बच्चे को काफ़ी एनर्जी देता है। वैसे तो बहुत एनर्जी लॉस होता है खेलने में, तो बच्चे अब हमारे निकल रहे हैं खेलने के लिए। वैसे ये गांव है तो यहाँ इंडोर गेम होता नहीं है, जो भी होता है बाहर होता है। और घर से निकलने के बाद 2-4 दोस्त लोग मिल ही जाते हैं खेलने के लिए, और कभी नहीं भी मिलते हैं। तो यहाँ ये लोग खेल रही है कैरम बोर्ड। ये हमारे दुकान का एरिया है, वहाँ पे कैरम बोर्ड रखा हुआ है। तो खुली हवा में ये लोग खेल रहे हैं। लग रहा है कोई दोस्त इन लोग को आज नहीं मिला है। और बच्चे जो है ना, पहले जैसे कबड्डी, खो खो, छुपम छुपाई, पकड़म पकड़ाई वगैरह खेलना पसंद नहीं करते हैं। ये लोग भी कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एंजल कर रही है स्केटिंग। इसको ख़रीद के आया है अभी ट्राई करने के लिए, तो प्रैक्टिस चल रहा है अभी इसका, पर काफ़ी अच्छा खेल पा रही है। और प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे ये सब सीख जाएगी। आने के बाद मैंने इन लोगों को अच्छे से नहला दिया है, क्योंकि पूरा पसीना पसीना ये लोग हो जाते हैं। तो 2 बार आजकल नहलाना काफ़ी ज़रूरी होता है। नहलाने के बाद मैं इनसे घर का दिया बाती करवा रही हूँ, क्योंकि हो चुकी है शाम। तो शाम में गाँव में दिया बत्ती होता है, शहरों में भी होता है। हमारे यहाँ भोग लगाने वाला सिस्टम नहीं है, इसलिए बच्चे भी कर देते हैं और मैं भी करती हूँ। लेकिन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और एंजल से मैं दिया जलवा रही हूँ। मैं अभी नहाई नहीं हूँ इसलिए। और यहाँ देखिए कुकी भी प्रणाम कर रही है। शाम का दिया जब घूमता है तो जिसकी भी नज़र पड़ती है तो उसमें हाथ उठा के लोग प्रणाम करते हैं। ये हमारे यहाँ का रिवाज है, या कह लीजिए कि संस्कार है। तो अब बच्चे जो है ना रेडी हो चुके हैं, जा रहे हैं दुकान पे, फिर से वहीं बैठकर पढ़ेंगे। और ये वहाँ तब तक पढ़ेंगे जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। और उधर से 8-9 बज जाता है, हम चारों एक ही साथ आते हैं। तो अभी 7 बज रहे हैं, इन लोग का जाने का टाइम है। गाइस अभी टाइम हो गया है 10:15, जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया। और ये मूर्ति लोग आ चुकी हैं। ये लोग गई थी मटकोर में, मतलब हमारे यहाँ मट्टी कोड़ बोलते हैं, माटी कोड़ाता है शादी में, तो आसपास में जाना होता है। पढ़ाई जो है ना 1 ही घंटा हुआ है आज, उससे ज़्यादा नहीं हो पाया है। अगल बगल में शादी वादी रहती है तो उसमें जाना आना पड़ता ही है। तो ये लोग उसमें भी चले गए थे, मेरे हस्बैंड भी चले गए थे। तो अभी ये लोग आ रही है खाना वाना खाकर। तो घर पे खाना खाना नहीं है, तो अब लेकर मैं चलती हूँ इन लोग को सोने। तो सोना है हम लोग को छत पे, इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर ये व्लॉग आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आया है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आप लोग को क्या क्या देखना है कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा। तो चलिए अब हम विदा लेते हैं आप लोगों से, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।